हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल अ फ्री कॉम्पिटेटिव एजुकेशन ऐप पर। इसमें मैं आपको आज केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जिसमें आपको अच्छी तरह से मैं सारा सब कुछ क्लियर करते चलूँगा, ठीक है ना। साथ ही साथ मैं आपको केमिस्ट्री के एटम टॉपिक उठाऊँगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। और आप जल्दी से जल्दी जुड़े भाइयों, और हम आपको अच्छा कंटेंट देंगे, बढ़िया तरीके से पढ़ाएंगे, कोई भेदभाव नहीं करेंगे किसी के बारे में भाई, ठीक है ना। कोई कास्टिज्म, कोई कुछ नहीं है भाई, कोई रिलीजन नहीं है। हम अच्छी तरह से आपको पढ़ाएंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक का नाम क्या है? एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये आज हमारे टॉपिक का नाम होगा। हमारे क्या टॉपिक का नाम होगा? एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये हमारे टॉपिक का नाम है। ये भाइयों हमारे टॉपिक का नाम है। क्या नाम है टॉपिक का? एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें मैं आपको बात करूं, मैं आपको पहला क्वेश्चन दे देता हूं। आप मेरे उस पे जाइए हो, किस पे? मेरी राइटिंग और मेरे इस पे मत जाना, मेरे कंटेंट पे जाना। मैं आपको कैसा कंटेंट दे रहा हूँ, मैं आपको अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ या मैं आपको गंदा कंटेंट दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो मेरी पूरी वीडियो देखने के बाद मेरा लाइक करना है, फिर अनलाइक करना है, डिसलाइक करना, फिर सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, ठीक है। तो मैं आपको पहला क्वेश्चन देता हूँ। हमारा पहला क्वेश्चन में क्या बनता है कि व्हाट इज एटम? एटम वाज गिवन बाय एटम एटम वाज गिवन बाय, किसके द्वारा दिया गया था एटम? एटम जो शब्द है वो किसके द्वारा दिया गया था मेरे दोस्तों? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, एटम शब्द किसके द्वारा दिया गया था? बता सकता कोई? बता सकता कोई एटम शब्द किसके द्वारा दिया गया था? शायद किसी को नहीं पता होगा, मैं बता देता हूं कि एटम शब्द किसने दिया था। एटम शब्द दिया था मेरे दोस्तों, किसने किसने दिया था एटम शब्द? डेमोक्राइटस ने। किसने दिया था? डेमोक्राइटस ने दिया था मेरे दोस्तों। एटम शब्द वो एटम वर्ड, एटम शब्द वॉज गिवन बाय डेमोक्राइटस, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे एटम के बारे में पढ़ा देता हूँ। एटम होता क्या है? यहाँ पे हेडिंग डाल लेना, एटम एटम की हेडिंग डाल लेना। इसमें मैं आपको पहला पॉइंट लिखा हूं तो मेरे दोस्तों, इसमें पहला पॉइंट मैं आपको क्या लिखवाऊं? आपको मैं पहला पॉइंट लिखवाता हूं। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट विच, एक मिनट मेरे दोस्तों, it is the smallest part which cannot be further divided, which cannot be further divided is known as atom। मतलब क्या है? यह सबसे छोटा भाग होता है किसी भी चीज का, सबसे छोटा भाग होता है जो और डिवाइड नहीं किया जा सकता और इसको और नहीं तोड़ा जा सकता, वो एटम होता है। इज नोन एज एटम, ओके। इसका ये मतलब था कहने का, इसका ये मतलब क्या था कहने का? इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इज नोन एज एटम, ठीक है ना। ये बात थी मेरे दोस्तों। आगे चलिए, अब आगे चलिए हम। तो इसमें क्या होता है? एटम में पाया क्या जाता है? एटम में क्या क्या पाया जाता है भाई? एटम में क्या क्या पाया जाता है? आप बता सकते हैं मेरे को? आप कोई मेरे को बता सकता है एटम में क्या क्या पाया जाता है? एटम में क्या क्या पाया जाता है? एटम में पाया जाता है
लिखो एटम में पाया एटम में पाया जाता है क्या क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं भाइयों। क्या क्या दिख रहा है ये आपको? नहीं दिख रहा, सॉरी, आपको ये नहीं दिख रहा, ये नहीं दिख रहा आपको। तो मैं आपको कहाँ पे लिखूँ? ये इरेज कर दूँ मैं ऊपरला? मैं ऊपर वाला इरेज कर दूँ? डस्टर कहाँ पे गया? मैं ऊपर वाला इरेज कर देता हूँ, आपने लिख लिया होगा तो। पाया जाता है क्या क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और एंड न्यूट्रॉन। ये तीन चीज पाई जाती है, ठीक है। आप एक वर्ड लिखो क्वार्क, एक वर्ड लिखो आप क्वार्क, ये आप वर्ड लिखो। इसको हम दो भागों में बांट देते हैं क्वार्क को। इसको आप कहोगे सर ये बीच में कैसे घुसेड़ दिया आपने? इसको मैं बताऊंगा, ये इसके लिए महत्वपूर्ण है। ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वैल्यू निकालने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वैल्यू निकालने के लिए, या फिर तीनों की वैल्यू निकालने के लिए महत्वपूर्ण है। मैं आपको समझा दूंगा कैसे क्या निकलता है इसमें। क्वार्क को हम दो भागों में बांट देते हैं, क्वार्क को दो भागों में बांट देते हैं। किसमें? पॉजिटिव चार्ज में और नेगेटिव चार्ज में। पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू लिख लो। पॉजिटिव चार्ज की होती है पॉजिटिव 2/3 और नेगेटिव होती है -1/3, -1/3, ठीक है ना। क्वार्क को हम दो भागों में बांट देते हैं, किसमें? पॉजिटिव चार्ज में और नेगेटिव चार्ज में, ठीक है ना। तो ये आपने लिख लिया होगा। आगे लिखो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मैं आपको ये बना देता हूँ, डायग्राम बना देता हूँ मैं इसका। किसका? इसका पूरे एटम का, एटम स्ट्रक्चर का। यहाँ पे क्या होता है हमारा? हो गया हमारा न्यूक्लियस, ऐसे है ना ये। तो न्यूक्लियस में क्या क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस में पाया जाता है प्रोटॉन और, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस में ये दो पाए जाते हैं। क्या क्या पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भाई न्यूक्लियस में पाया जाता है। और ऑर्बिट में क्या पाया जाता है? यहाँ ये ऑर्बिट होती है, ये ऑर्बिट होती है ना, ये ऑर्बिट होती है। ऑर्बिट में क्या पाया जाता है? ऑर्बिट में पाया जाता है इलेक्ट्रॉन। मैं आपको यही बताऊंगा ऑर्बिट और ऑर्बिटल में फर्क क्या था, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है ना। ऑर्बिट और ऑर्बिटल में फर्क क्या होता है मैं आपको ये बताऊंगा। तो मैंने आपसे शुरू में एक क्वेश्चन पूछा था, एटम वर्ड किसने दिया था? एटम वर्ड किसने दिया था? डेमोक्राइटस ने। किसने दिया था? किसने दिया था एटम वर्ड? डेमोक्राइटस ने दिया था ना एटम वर्ड। एटम वर्ड मेरे दोस्तों डेमोक्राइटस ने दिया था ना। तो मैं अभी यहाँ पे पूछूं क्वार्क वर्ड किसने दिया था? क्वार्क वर्ड किसने दिया था? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्वार्क वर्ड किसने दिया था? ये तो भाई किसी को नहीं पता होगा। मेरे हिसाब से 99.99% बच्चों को नहीं पता होगा कि क्वार्क वर्ड किसने दिया था। आपको पता है? शायद से पता है। क्वार्क वर्ड दिया था गैलमैन ने। किसने? गैलमैन। ये भाइयों मेरे दोस्तों क्वार्क वर्ड दिया था गैलमैन ने। ओके, ये बात आती है यहाँ पे। आगे चले, आगे चले। आपने लिख लिया होगा तो इरेज कर दो। मैं इसको इरेज कर दूं? आपने लिख लिया तो मैं आगे चलता हूं। फिर मैं आपको भी ये डिफाइन करवा देता हूं। इसको मैं, आप ये लिख लो इसको। चलो मैं आगे लिखवा देता हूं, या फिर अभी लिखोगे? आगे लिखोगे? अभी लिखवा देता हूं। आप पढ़ना चाहते हो ना? आप पढ़ना चाहते हो ना? सारे बताओ, जल्दी से बताओ। आप कमेंट में लिखना डिस्क्रिप्शन में, क्या आप पढ़ना चाहते हो? अच्छी तरह जॉब लगना चाहते हो? गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हो? तो आप अच्छी तरह पढ़िए,
ठीक है ना। इसको आप लिखिए क्वार्क में लिखिए, इसको आप पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव कहाँ पे बता, पॉजिटिव ऊपर, ऊपर पॉजिटिव ऊपर होता है, पॉजिटिव की ऊंची सोच रखने वाला, तो इसको आप लिखिए अप क्वार्क, अप क्वार्क। ठीक, और ये क्या नेगेटिव, नेगेटिव मतलब नीचे सोच रखने वाला, डाउन क्वार्क। इससे हमारी वैल्यू निकलेगी, इससे हमारी किसकी वैल्यू निकलेगी, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की, इससे हमारी इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की वैल्यू निकलेगी। ओके, तो मैं ये इरेज कर देता हूं, ये छोड़ देता हूं बस। तो लिखिए आप लिखिए भाइयों, क्या लिखोगे, 2 अप क्वार्क प्लस 1 डाउन क्वार्क। इससे किसकी वैल्यू निकलेगी, सोल्व कर सकते हैं आप इसको। 2 तो है ही, अप क्वार्क की आपको वैल्यू पता ही है, 1 तो है ही, डाउन क्वार्क की आपको वैल्यू पता, आप निकाल सकते हो ना, जल्दी निकालो, जल्दी बता दो। मैं ऑप्शन दूँ किस किसकी वैल्यू निकल सकती है, ऑप्शन देख सकता हूँ आपको, लो मैं आपको चलो ऑप्शन देता हूँ इसमें, इलेक्ट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी न्यूट्रॉन, और डी नन ऑफ दीज। अब मैंने आपको ये तो बता दी, आपको मैंने पहले बताया था, तो इससे वैल्यू निकल सकती है, तो इससे एक ऑप्शन तो कट हो गया, इससे एक ऑप्शन तो कट हो गया ना, इससे एक ऑप्शन तो कट हो गया मेरे दोस्तों। तो कौन से 3 ऑप्शन बचे, ऑप्शन 3 बचे, तो कौन से बचे, अब मैं सोल्व करा देता हूँ, मैं आपको भी सोल्व करा देता हूँ, ठीक है। तो लिखिए 2 अप क्वार्क, 2 इंटू माइनस सॉरी प्लस 2/3 प्लस 1 डाउन क्वार्क माइनस 1/3। इससे क्या होगा, इससे किस चीज़ की वैल्यू निकलेगी, इससे किस चीज़ की वैल्यू निकलेगी, इसको आप पूरा सोल्व करोगे ना, इसको आप पूरा सोल्व करोगे तो क्या आएगा, -1, क्या आएगा, -1, -1 किसकी निकलेगी, -1 निकलेगी इलेक्ट्रॉन की, -1 किसकी निकलेगी भाई, -1 वैल्यू निकलेगी इलेक्ट्रॉन की वैल्यू निकलेगी, ये आपको दिख रहा होगा, -1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू निकलेगी, -1 निकलेगी किसकी, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू निकलेगी। ओके, ठीक है ना, आगे चलें। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ए हमारा राइट आंसर होगा। ओके, तो मैं आपको एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बता देता हूं, वैसे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती क्या है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है कितनी है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है, -1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये अप्रोक्स किसके बराबर होती है, ये अप्रोक्स होती है किसके बराबर होती है, अप्रोक्स ऐसे लिख दे हम, -1 के, तो -1 आ गया, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आ गई ना, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आ गई ना भाई, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आ गई। तो आगे चलते हैं हम, अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो अब वैल्यू निकालते हैं हम, प्रोटॉन की वैल्यू, उसकी प्रोटॉन की वैल्यू बता देता हूं मैं आपको, किसकी, प्रोटॉन की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये किसकी अप्रोक्स होती है, ये होती है मेरे दोस्तों +1 की अप्रोक्स +1 की तो होगी, -19 पावर आ गई 1.6 में, जल्दी बता दो, यही तो होगा, ये तो होगा ना। मुझे लगता है आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं आपको एक चुटकुला सुना देता हूँ, मैं चुटकुला का मैं तो किस पर रखूंगा,
हरियाणा के ताऊ पे चुटकुला सुना दूं आपको। हरियाणा के ताऊ के ऊपर मैं आपको एक चुटकुला सुना दूं या नहीं सुना दूं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। मैं आपको एक हरियाणा के ताऊ के ऊपर चुटकुला सुना दूं ना, तो मैं सुना देता हूँ। एक भाई हरियाणा के ताऊ थे, हरियाणा रोड में बैठे थे, खिड़की का ना बैठ गए, जाकर पहले सीट में ली ताई आइए गए, बोली मना रे ना दे। वह बोली, ताऊ ने इग्नोर मार दी। तो बोले यार सने है के मने ये अड़ा लाने दे। ताऊ ने फिर इग्नोर मार दी। ने बोले यार सने है के मने आड़े बैठ लेने दे। ताऊ ने फिर इग्नोर मार दी। वाह, फिर ताई ने बोली यार बहरे सने है मना रे बैठ लेने दे। ताऊ का उठ गया सो। ताऊ ने बोला याड़े बैठ के डड्डी बनाओगी याड़े बैठ के डड्डी बनाओगी तुम, ठीक है? तो ऐसा काम मत करो, बड़े आराम मस्ती तो पढ़ो, ठीक है ना? तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? इसकी वैल्यू यह आ गई। ओके, आगे चला, आगे चला फिर। तो एक और बता देता हूं मैं। 1 अप क्वार्क, 1 अप क्वार्क प्लस 2 डाउन क्वार्क। अगर 1 अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क होंगे ना, तो क्या वैल्यू निकलेगी? इससे हमारा क्या आएगा? अंडा। अंडा आएगा। अंडा क्या होता है? किस पे कोई चार्ज नहीं होता, ना -1 होता ना +1 होता। कौन होता? वो कौन होता है? न्यूट्रॉन। कौन होता है? हमारा न्यूट्रॉन होता है वो हमारा न्यूट्रॉन होता है, ठीक है ना? तो ये लिख लो एक बार आप, 1 इंटू लिखो 1 इंटू -1/3 सॉरी +2/3 और +2 इंटू -1/3। तो इससे हमारी न्यूट्रॉन की वैल्यू निकलेगी। किसकी निकलेगी? न्यूट्रॉन की वैल्यू निकलेगी, ठीक है? अंडा वैल्यू आ जाएगी, इसको सोल्व करोगे ना 0 आ जाएगा बिल्कुल। इससे हमारी किसकी वैल्यू निकलेगी? और न्यूट्रॉन की वैल्यू निकलेगी। ओके, जल्दी से लिखो इसको, जल्दी नोट करो, जल्दी से नोट कर लो इसको। ठीक है, ये बात होगी ना अपनी ये बात होगी ना? डन हो गया ना ये सारा? ये सब कुछ डन हो गया ना? तो बात करते हैं, हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किससे बने होते हैं? पॉइंट लिखो यहां पे, अभी मैंने सोल्व करा ना आपको। तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन was made by क्वार्क। अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्वार्क के द्वारा बने होते हैं तो न्यूक्लियस में क्या होगा? न्यूक्लियस में हम चाहे क्वार्क लिख सकते हैं, फिर प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन लिख सकते हैं। तो लिखो न्यूक्लियस, इन न्यूक्लियस वो इन न्यूक्लियस having neutron and proton या फिर क्वार्क। ये आप लिख सकते हो, ये आप लिख सकते हो, नहीं लिख सकते? या फिर एक ऐसे लिख लो, न्यूक्लियस, लिखो न्यूक्लियस इक्वल्स टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। बोले तो क्या? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन या फिर क्वार्क, या फिर ये होगा, ठीक है ना? क्या होगा? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स वाज मेड बाय क्वार्क। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसके द्वारा बनते हैं? आ गया ना? मैंने समझा दिया ना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसके द्वारा बनते हैं? किसकी हेल्प से बनते हैं? क्वार्क की हेल्प से। मैंने आपको इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? -1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है? और अपवर्ड डाउन कर से क्या बनेगा हमारा?
एक में तो बनेगा प्रोटॉन और एक में क्या बनेगा, न्यूट्रॉन। ठीक है, आगे चले, आगे चले, अब आगे चले। ये आपने लिख लिया, लिख लिया तो आगे चले। मैंने ये बता दिया कि क्वार्क किसके द्वारा से बनता है, क्वार्क किससे बनता है, किसके द्वारा से बनता है क्वार्क, किसने बनाया था क्वार्क, गैलमैन ने बनाया था, गैलमैन ने बनाया था। ये आपने नोट कर लिया तो हम आगे सोल्व कराते हैं, सोल्व मतलब आगे लिखवाते हैं, आपको याद कराते हैं और अपना सेमेस्टर कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो आगे लिखो। अब हमने कौन सा टॉपिक उठा था पहले, अपना एटम, एटम में हम प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के, अब उठाते हैं अपना न्यूक्लियस। क्या उठाएंगे, न्यूक्लियस उठाएं यार, कुछ उठाएं, न्यूक्लियस उठाएं यार, कुछ उठाएं। आप बता दो, आप किस जैसे चलेगा तो चलेगा, आप किस जैसे चलेगा तो चलेगा। आप नहीं बता रहे तो चलो मैं ही बता देता हूँ, मैं तो भाई न्यूक्लियस उठाऊंगा। ठीक है, आपको पसंद आया ना पसंद आए, मैं तो न्यूक्लियस उठाऊंगा। न्यूक्लियस इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जल्दी बता दो, न्यूक्लियस का पहला पॉइंट जो आपको पता है वो बता दो, जो आपको न्यूक्लियस का पहला पॉइंट पता है वो बता दो मेरे दोस्तों। ये आपको पता है कुछ न्यूक्लियस के बारे में पता यार, मैंने 2-3 पॉइंट तो भी बताए, मैंने 2-3 पॉइंट क्या क्या बताए हैं। न्यूक्लियस किसके द्वारा बनता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से या फिर क्वार्क की वजह से, बताया नहीं था। ये पहला पॉइंट आप बता सकते हो, नहीं बता सकते, मैंने एटम में बता दिया था पहला पॉइंट, तो एटम उसमें एटम मैंने उठाया था अभी, उसमें नहीं बता दिया था। तो मैं लिखवा देता हूँ, क्या लिखवा हम आपको, न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय, लिखो न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय किसके द्वारा, रदरफोर्ड के द्वारा। 9th क्लास में आता है ये तो, 9th एनसीईआरटी उठा के देखोगे ना, एटम स्ट्रक्चर में तो मिलेगा आपको। रदरफोर्ड ने खोज की थी किसकी, न्यूक्लियस की, रदरफोर्ड ने। ठीक है, किसके द्वारा, बाय अल्फा स्ट्रक्चर, कौन से एक्सपेरिमेंट के द्वारा, उसके एक्सपेरिमेंट का नाम लिख लो, उसके एक्सपेरिमेंट का नाम है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, वो आपको छपवा देता हूं अभी, बढ़िया दाल में समझा के क्या क्या यूज किया था उसने, कौन सा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया था, कहाँ पे रखा था, आगे फिर कौन सी फॉइल ली थी। ठीक है, मैं सारा समझा देता हूँ। अब आप 1 मिनट के लिए साथ बैठ जाइए, आपको गुरुजी क्या बना रहे हो आप, देखियो। ठीक है, डन। यहाँ पे हमारा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस था, इसका क्या नाम था, इसका क्या नाम क्या था, ये जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ये वो रेडियो एक्टिव समझ लेना जिससे रेडियो को एक्टिव करता है, ये वो ये रेडियो एक्टिव नहीं है। इसका क्या नाम था, पोलोनियम, पोलोनियम था इसका नाम, इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का। ये कौन सी थी, ये क्या थी, लीड नाइट्रेट, लीड नाइट्रेट की थी ये, ठीक है ना, जो ये मैं बना रहा हूं ना, ये लीड नाइट्रेट की थी ये भाई लीड नाइट्रेट की थी। यहां से क्या निकलती थी, अल्फा किरणें, क्या निकलती थी यहां से, अल्फा किरणें, अल्फा किरणें मतलब अल्फा रेज। ठीक है, यहाँ पे क्या थी बता सकते हो आप, यहाँ पे कौन सी फॉइल थी, 9th क्लास तो लगभग सभी पार किए हुए होंगे। यहाँ पे कौन सी थी, ये बस एक अल्फा किरणें वापस लगी थी, जब वापस आके लग के एक ही वापस आई थी। यहाँ पे कौन सी थी, यहाँ पे थी मेरे दोस्तों गोल्ड फॉइल, ठीक है ना, गोल्ड फॉइल थी, ये सोने की थी।
सोने की थी, समझ जाना। और यहाँ पे क्या था, ये थी जिंक सल्फाइड की, ZnS, जिंक सल्फाइड की ये बनी हुई थी। जो ये है ना, ये जिंक सल्फाइड की बनी हुई थी, ठीक है, ये नोट कर लो जल्दी से। ये थी मेरे दोस्तों लीड नाइट्रेट की। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का नाम पोलोनियम था। ये अल्फा किरणें छोड़ता था, गोल्ड फॉइल पे जाके लगती थी ये, कोई आए गई, कोई बाएं गई, कोई दाएं गई, ठीक है। उसमें से बस एक ही वापस आई थी, लग के वापस एक ही वापस उधर गई थी, वरना सारी दाएं बाएं गई थी, ठीक है। गोल्ड फॉइल थी, ये जिंक सल्फाइड थी, कौन सी, जो ये है, ये जिंक सल्फाइड थी, ठीक है ना। तो आप ये बात जल्दी से छाप लो, फिर हम आगे चलते हैं। तो मैं आपको लिखाऊं, द न्यूक्लियर एनर्जी वॉज स्टोर्ड होती है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर सारी जगह स्टोर्ड होती है, उसको कोई हम एक्स्ट्रा एनर्जी पर करवाएंगे तभी तो ये निकलेगी, द न्यूक्लियर एनर्जी इज स्टोर्ड। ओके, तो अब बात लिखते हैं, क्या लिखवाएंगे हम, एक पॉइंट लिखवाएंगे, ये लिख लिया, या फिर मैं नीचे यहाँ पे लिखवा देता हूं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर बॉन्डेड बाय, किसके द्वारा बॉन्डेड होते हैं, ये दिख रहा होगा आपको, हाँ भाई दिख रहा है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर बॉन्डेड बाय, किसके द्वारा बॉन्डेड होते हैं, किसके द्वारा बॉन्डेड होते हैं, जल्दी बताओ, न्यूक्लियर फोर्सेस के द्वारा, किसके द्वारा, न्यूक्लियर फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड होता है इसका, ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स के द्वारा। ये लिख लिया होगा आपने, ये रेज कर दो, मैं कर देता हूं, इतनी देर कोई नहीं लेता भाई, ठीक है। तो आगे लिखो, द ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस, क्रमानुसार न्यूक्लियस का साइज कितना होता है, ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है, 10 की पावर -15, ठीक है ना। ये हमारी बात थी, द ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस इज 10 की पावर -15, ठीक है ना, समझ गए। ओके, आगे चले, तो चलो आगे चलते हैं फिर। आगे में अपना इसका SI यूनिट क्या है, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ न्यूक्लियस, क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की SI यूनिट क्या है भाई, जल्दी बता दो। आपने ये बता देना, मैं आपको होशियार मान लूंगा, आपने बता देना SI यूनिट न्यूक्लियस की, मैं आपको होशियार मान लूंगा, आपको मैं टॉपर में गिनूंगा। क्या SI यूनिट इसकी क्या है, फर्मी, आपको हंसी आएगी, SI यूनिट क्या है इसकी, फर्मी, ठीक है, नोट कर लिया आपने, ये चले आगे, चलो तो आगे चलते हैं। आगे हम टॉपिक उठाते हैं अपना ऑर्बिट, क्या, ऑर्बिट आएंगे मेरे दोस्तों, हम अपना टॉपिक उठाते हैं क्या, ऑर्बिट में आपको पहला पॉइंट क्या लिखवाऊंगा, आपको पता है, नहीं पता होगा, ये तो मेरे को ही पता होगा ना। लिखो, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर इन ऑर्बिट इज, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन the maximum number of electron in orbit is, कैसे निकालेंगे ये भाई, सारा 9th में आ जाता है, 9वीं क्लास में आ जाता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
ऑर्बिट में कैसे निकालेंगे, ऑर्बिट के मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, कैसे, 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर से क्या होगा, वेयर n इज इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ ऑर्बिट, ये हमारी बात होती है नंबर ऑफ ऑर्बिट, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट, ठीक है ना, ये हमारी बात होती है। आगे चले, ये लिख लिया तो आपने, ये लिख लिया तो आप, हम आगे चले ना, फिर मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूं। अभी मैं एक डायग्राम बनाता हूं। ये हमारा क्या था, न्यूक्लियस, यहां पे थे ना कौन से, एक और लिख लो, ये ज्यादा हो गया, एक मिनट, यहाँ पे क्या था भाई, न्यूक्लियस था, और n क्या होती है हमारी, एक कौन सी स्केल हमारी, n, ये k, ये कौन सी स्केल हमारी k, ये l, ये m, और ये n, ऐसे चलती चलती है z तक, यहाँ पे जाके हमारे सारे इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाते हैं। तो मैं जैसे हम एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, हमें ऑर्बिट नंबर पता है, ऑर्बिट नंबर दे दिया नंबर 10, ऑर्बिट नंबर दे दिया हमें 10, और आपको बताओ, आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं, 10वीं ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैसे होते हैं ये होते हैं 2, 8, 18, 32, ऐसे चलते हैं, ठीक है ना। तो हमें 10वीं ऑर्बिट दे दी, और 10वीं ऑर्बिट में कैसे दिया, मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था, क्या फॉर्मूला दिया था, फॉर्मूला दिया था मैंने आपको 2n स्क्वायर, n में मैंने आपको क्या बताया था, वेयर n इज नंबर ऑफ ऑर्बिट, ये मैंने आपको बताया था ना, वेयर n इज नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो हम लिख सकते हैं ना, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना 10वीं ऑर्बिट कैसे निकालें, चलो निकालते हैं 10वीं ऑर्बिट कैसे निकालें, n की जगह 10 रख देते हैं हम, 2, n की जगह हमने रख दिया 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 का स्क्वायर 100, स्क्वायर सारे याद कर लेना, और कितने आगे 10वीं ऑर्बिट में भाई हमारे 200 इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने होंगे 200 इलेक्ट्रॉन होंगे। और न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और 10वीं हमारी 10वीं सेल होंगे 100, n सेल कौन सी होती है, n होती है चौथी, m होती है तीसरी, l होती है दूसरी, सॉरी ये होती है तीसरी, दूसरी, कुछ भी मान लो भाई, ठीक है। हमसे पूछे 5वीं सेल में कितने, 5 का स्क्वायर कर दो 25, और 2 से गुणा करवा दो, कितने 50 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है ना। मैं आपको आगे बताऊंगा कि एक क्वेश्चन और मैं लिख देता हूं, ये नोट कर लो, ये ऐसे नोट करने की बात नहीं थी, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखता हूं, डिफरेंस बिटवीन, लिखो डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस क्या होता है, जल्दी बता दो, ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर हम अपनी क्लास को यहीं पे खत्म करेंगे, ठीक है ना। तो किसी को पता है ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस क्या होता है, शायद नहीं पता होगा, कह दोगे जी एल का फर्क होता है, एल का फर्क नहीं होता, ऑर्बिट तो हमारी ऑर्बिट को जब हम बनाते हैं ना, ऑर्बिट को बनाते हैं, इसको हम बनाते हैं 2D में, डी का मतलब वेयर डी इज डायमेंशन, सेकंड डायमेंशन में बनाते हैं किसको, ऑर्बिट को। और
ऑर्बिटल को किसमें बनाते हैं? ऑर्बिटल को किसमें बनाते हैं? ऑर्बिटल को बनाते हैं 3D में। किसमें? 3D में, थर्ड डायमेंशनल में। 3D हम 3D स्पेक्स ला के देखते हैं ना मूवी, थिएटर में जाते हैं जब 3D स्पेक्स ला के देखते हैं ना मूवी, तो 3D में देखते हैं ऑर्बिटल को हम, और ऑर्बिट को 2D में। ठीक है, तो मेरे दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। आगे हम अपना ऑर्बिट पूरा कंप्लीट करेंगे। और आपको याद करके आना, आपको क्या याद करके आना है? 1 से लेकर 20 तक एटॉमिक नंबर और उसके एटॉमिक मास। फिर मैं आपको आने के बाद एक बढ़िया ट्रिक से भी याद कराऊंगा, नहीं तो आपको 1 से लेकर 20 तक एटॉमिक नंबर याद करके आने हैं। ठीक है ना? तो आप हमारे वीडियो देख के हमें बताना कि कैसे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, और हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू मेरे दोस्तों, खुश रहो, अच्छे रहो। ओके, टाटा, बाय बाय।